तो आज हम कक्षा 12 के लिए जैव प्रौद्योगिकी का दूसरा अध्याय लेकर के प्रस्तुत है आपके सामने। कल हमने जैव प्रौद्योगिकी के बारे में बताया था। कार्ल इरेकी इसके जनक माने जाते हैं। परिभाषा भी हमने आपको बताया था कि जैविक कारकों सूक्ष्म जीवों का प्रोसेसिंग के द्वारा औद्योगिक स्तर पर मानव के विकास के लिए उपयोग करना ये जैव प्रौद्योगिकी कहलाता है या जैव तकनीकी कहलाता है। महत्व की बात करें, कल भी हमने बताया था कि जहाँ तक देखते हैं वहाँ पर जैव प्रौद्योगिकी का क्षेत्र आता है, यानी जैव प्रौद्योगिकी इस समय काफ़ी विस्तृत क्षेत्र है। अगर हम रसायन और जैव रसायन की बात करें महत्व में, तो विभिन्न रसायनों अर्थात अनेकों रसायनों का उपयोग और उसकी प्रोसेसिंग, या यूं कह सकते हैं जैव रसायन जैसे कि इंसुलिन का निर्माण, विभिन्न हार्मोन का निर्माण जैव प्रौद्योगिकी के अंतर्गत किया जाता है। दूसरी बात, दूसरा हम लें फूड प्रोसेसिंग, यानी कि भोजन आज की महत्वपूर्ण समस्या है, सबसे गंभीर समस्या है। तो इसे भोजन को कई दिनों तक रखना या बैक्टीरिया यानी कि जैव तकनीकी के द्वारा उसे बहुत दिनों तक सुरक्षित रखना, ये फूड प्रोसेसिंग या विभिन्न प्रकार के चीज़ों का यानी भोजन का निर्माण करना और उसे संशोधित करना, ये सभी प्रक्रियाएं फूड प्रोसेसिंग के अंतर्गत आती हैं। तो जैव प्रौद्योगिकी का इसमें काफ़ी योगदान है। अगर हम तीसरा पॉइंट लेते हैं डेयरी और पशुपालन, तो जैव प्रौद्योगिकी के द्वारा दुग्ध निर्माण, दुग्ध उत्पादन में अतिशय वृद्धि हुई है। अर्थात स्वायत्त ऑपरेशन फ्लड जैव प्रौद्योगिकी के द्वारा ही जो है संचालित हो रहा है। ऑपरेशन फ्लड दुग्ध निर्माण से संबंधित है। अच्छे पशुओं का इंटरब्रीडिंग के द्वारा नई नस्लों का निर्माण और उससे अच्छे यानी कि दुग्ध उत्पादक गाय या जो है अन्य पशुओं के उत्पन्न करने की प्रक्रिया को हम डेयरी और पशुपालन के अंतर्गत रखते हैं। डेयरी में जो दूध के उत्पाद होते हैं उनका उपयोग, उनकी प्रोसेसिंग भी हम जैव प्रौद्योगिकी के अंतर्गत करते हैं। औषधियों में तो आज जैव प्रौद्योगिकी का कोई सानी नहीं है, अर्थात तमाम औषधियाँ जैव प्रौद्योगिकी द्वारा जो है निर्मित की जाती हैं, जैसे एंटीबायोटिक, एंटी टॉक्सिन, ये सभी औषधियाँ जो है जैव प्रौद्योगिकी के द्वारा भी जो है प्रयोग की जाती हैं या बनाई जाती हैं। मानव स्वास्थ्य औषधियों से संबंधित ही है कि विभिन्न तरीकों से जीवित जैव रसायनों से, जीवित जंतुओं से मानव के स्वास्थ्य, मानव के हित के लिए कल्याण किया जाता है। तो इस तरह से जैव प्रौद्योगिकी की मानव स्वास्थ्य में भी काफ़ी लाभदायक है। जंतु स्वास्थ्य की बात करें, मानव स्वास्थ्य, जन स्वास्थ्य और कृषि में जंतु स्वास्थ्य में भी इसी प्रकार से, जिस प्रकार से मानव विभिन्न प्रकार के फूड प्रोसेसिंग, विभिन्न प्रकार के औषधियों का निर्माण करके जंतु के जीवों के स्वास्थ्य को जो है बरकरार रखा जाता है, ये जैव प्रौद्योगिकी के महत्व के अंतर्गत आता है। कृषि के बारे में नई जातियों का उत्पन्न करना, नए वैरायटी का उत्पन्न का, जिससे भोजन की समस्या हल हो सके। तो इस तरह से आज हम जैव प्रौद्योगिकी के महत्व के बारे में, ये पॉइंट है।